नमस्कार दोस्तों, ढाई आकर पोथी की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जन्म कुंडली के 12 भाव मानव के मन मस्तिष्क, उसकी शरीर, उसके जीवन की लगभग सभी घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाएं, अच्छे ज्योतिषी को अगर दिखाएं, तो वो उससे बिना मिले या देखे मात्र उसकी जन्म कुंडली देख करके उसकी प्रकृति, उसके आचार विचार, स्वभाव, चरित्र, रूप, रंग और भूत वर्तमान के बारे में भी बता देता है। लेकिन जन्म कुंडली अध्ययन करते समय ग्रहों की स्थिति बेहद उपयोगी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक एक करके कुंडली में राहु की स्थिति को जानेंगे। राहु अगर लग्न भाव यानी पहले भाव में होते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जिस जातक के लग्न भाव में राहु होता है तो वह अगर गरीब घर में भी पैदा हुआ है तो उसकी स्थिति ऊंचे स्थान तक पहुंच जाती है। शिक्षा में ऐसे लोगों की कोई विशेष स्थिति नहीं होती है, लेकिन वो शक्तिमान, अभिमानी और यश प्राप्त करने वाले होते हैं। इनमें एक कमजोरी होती है कि ये लोगों की उपेक्षा करते हैं। यदि लग्न भाव में राहु पुरुष राशि का हो तो जातक की जन्म कुंडली में ज्योतिष के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ पुरुष राशियां मानी गई हैं। तो सिंह राशि को छोड़ करके राहु अगर पुरुष राशि में होता है तो जातक की कुंडली में द्विभार्या रोग बनाता है। अगर स्त्री राशि का राहु होने से एक ही विवाह का योग बनता है। वृश्चिक राशि इसका अपवाद है। दोस्तों, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन स्त्री राशियां मानी गई हैं। लग्न में मेष का राहु जातक को उदार बनाता है। सिंह का राहु हो तो जातक दयालु होता है। यदि राहु धनु राशि में हो तो जातक को दूसरे व्यक्तियों से अलग रखता है। लेकिन यदि राहु लग्न में मकर या मीन राशि का हो तो ऐसे जातक व्यर्थ ही दूसरों के काम में टांग अड़ा देते हैं। मिथुन, तुला या कुंभ राशि का राहु अगर जातक की कुंडली में हो तो जातक दूसरों में दोष देखने वाला होता है। लग्न में उच्च का राहु होने से जातक साहसी, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला और उसकी नाक चौड़ी होती है। यदि राहु लग्न में शुक्र और चंद्र से युक्त हो तो प्रेम विवाह में रुकावट होती है। तो दोस्तों, दूसरे भाव में अगर राहु हो तो जातक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। ऐसा जातक स्वार्थी होता है और वो ना भक्षण करने योग्य चीजों का भी भक्षण करता है। जातक जहां पैदा हुआ होता है वहां जीविका के लिए दुखी रहता है। उसे प्रदेश में ही जीविका मिलती है। ऐसे जातक को जो भी कार्य करना पड़ता है उसमें काफी अड़चनें आती हैं, इसलिए सफल होने से पहले ही उसे काफी प्रयत्न करना पड़ता है। दूसरे भाव में राहु होने से जातक की वाणी में खोट भी उत्पन्न होता है। ऐसा जातक अपनी राय दूसरों को ठीक से समझा भी नहीं पाता, मुख रोगी भी हो जाता है। उसकी नासिका बड़ी होती है। मिथुन, कन्या और कुंभ राशियों में राहु प्रायः शुभ फल देता है। सिंह राशि में राहु हो तो जातक को निर्जन स्थान में गड़ा धन मिलता है। स्त्री राशियों में स्थित राहु पूर्वजों की संपत्ति दिलाता है। पुरुष राशियों में राहु के स्थित होने से जातक को पूर्वजों की अर्जित संपत्ति नहीं मिलती है। लेकिन एक बात जान ले कि धन भाव में राहु होने से जातक को बिना कमाए ही धन अवश्य मिलता है। देखिए, अगर तीसरे स्थान में राहु है, जातक के मन में एक संशय और मानसिक तनाव से ग्रसित होने की स्थिति बनी रहती है। वह बेकार के स्वप्न भी देखता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। देखिए, इस घर में अगर राहु है तो शनि जैसे फल जातक की कुंडली में देखने को मिलते हैं। भाइयों के साथ भी इस भाव में राहु अशुभ फल देता है। भाई का ना होना या होकर मर जाना या भाई को कष्ट रहना, ये तीसरे भाव में राहु के असर देखने को मिलते हैं। पुरुष राशि का राहु भाइयों के लिए और स्त्री राशि का राहु बहनों के लिए काफी खराब माना जाता है। चौथा स्थान, कुंडली का चौथा स्थान सुख का स्थान होता है और ये माता का भाव माना जाता है। कुंडली में ऐसे स्थान पर राहु जैसे पाप ग्रह की स्थिति होने पर माता के स्वास्थ्य पर कुछ असर देखने को जरूर मिलता है। ऐसे जातक बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं परेशानी चलती रहती है। चौथे घर का राहु विमाता और द्विभार्या रोग बनाता है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और कन्या राशि का चतुर्थ राहु शुभ फल देता है। ऐसे जातक अधिक प्रवास करते हैं और जीवन के 36वें वर्ष से 54वें वर्ष तक उन्हें विशेष सफलता मिलती है। देखिए, पुरुष राशि का अगर राहु चतुर्थ भाव में होता है तो द्विभार्या रोग बनता है और ऐसे जातक को विविध चमत्कार देखने को मिलते हैं। मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि का राहु अगर हो कुंडली में तो किसी कारणवश जातक को दूसरा विवाह भी करना पड़ सकता है। जातक को संपत्ति भी मिलती है, लेकिन संतति का अभाव बना रहता है। माता पिता की मृत्यु अचानक हो सकती है। यदि राहु चतुर्थ के साथ स्थित हो या शनि व राहु चतुर्थ भाव में हो तो ये दरिद्रता प्रदान करते हैं। यदि सूर्य मंगल के साथ हो तो भी दरिद्रता देते हैं। यदि मंगल व राहु साथ स्थित हो और शनि और चंद्रमा भी योग करें तो ये एक अशुभ योग बनता है। जातक आत्महत्या या विषघात कर सकता है। स्त्री राशि का राहु हो तो जातक का एक ही विवाह होता है।
पत्नी स्नेहशीला, गुणवती और आज्ञाकारिणी मिलती है। व्यापार में उन्हें हानि उठानी पड़ सकती है, लेकिन सेवा कार्य या साझे के व्यापार में लाभ जरूर मिलता है। चतुर्थ राहु अशुभ संबंध में हो तो संतति की उत्पत्ति अवैध संबंधों से ही संभव होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें घर की। तो राहु एक पाप ग्रह है। यदि राहु अशुभ संबंध में हो तो जातक कुमार्गी होता ही है, संतान के अभाव से पीड़ित हो सकता है और उसे नीच लोगों की संगति में काफी प्रसन्नता हो सकती है। वो जहाँ काम करता है वहां उसे दंड मिलने का हमेशा डर बना रहता है। चंद्रमा के साथ अगर अशुभ योग में राहु हो तो संतान हो ही नहीं सकती, ऐसा ज्योतिषीय निष्कर्ष देखा गया है। यदि हो भी जाए तो जीवित नहीं रहती। ऐसे जातक शत्रुओं से घिरा रहता है। लेकिन दोस्तों, इतने पर भी होता क्या है कि जातक कभी हार नहीं मानता। राहु एक पाप ग्रह है और उसकी स्थिति कुंडली में खराब बनी रहती है, इसलिए जातक के घर में भी अशांति का माहौल रहता है और उसके घर में चिंता बनी रहती है, जिसके कारण उसके हृदय रोगी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जातक विशेषकर स्त्री और संतान सुख में बाधाकारी होता है। स्त्री अगर मिलती भी है तो वो बहुत ही एरोगेंट हो सकती है, वो रुग्ण व्यवहार कर सकती है, उसमें बीमारी भी बनी रह सकती है, क्योंकि पांचवें घर में राहु विवाह के लिए भी प्रतिबंधक योग बनाता है। ऐसे जातक की बड़ी आयु की या मलिन स्त्रियों से संबंध बन जाते हैं। पुरुष राशि में राहु होने से जातक को अभिमानी बना डालता है। ऐसे जातक को शिक्षा और व्यापार योग्यता के अनुकूल नहीं मिलती। स्त्री राशि में अगर राहु की स्थिति होती है तो जातक को शांति प्रिय और विवेकशील बनाती है। शिक्षा अच्छी मिलती है, दो विवाह होते हैं और पुत्र सुख भी मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं छठे घर की। अगर राहु जातक के छठे घर में हो तो वो एकदम साक्षात काल की तरीके होता है। वह शत्रु समूह को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे आग अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को राख बना देती है। छठे घर में राहु होने से संतान की हानि होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन जातक चौपाए या जानवर पाल करके धनी बनता है। जातक नीची दृष्टि के देखे जाने वाले व्यापारों में रुचि रखता है और अगर वो एक कार्य करता है तो उसे लाभ अवश्य मिलता है। देखिए, छठे घर में अगर हम राहु देखते हैं तो जातकों का तो जिन जातकों के छठे घर में राहु होता है तो ऐसा देखा गया है कि उन्हें बचपन में काफ़ी कष्ट झेलने को मिलते हैं, प्रेत बाधा भी देखने को मिलती है और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जातक प्रायः अपने शरीर से काफ़ी पीड़ित रहते हैं। कमर में वात के कारण शूल, सफ़ेद चकत्ते और शरीर में किसी तरीके की स्किन की बीमारी होने के भी फल देखने को मिलते हैं। तो ये राहु के कारण ऐसी स्थितियां बनती हैं। स्त्री राशि का अगर राहु हो तो वो छठे भाव में शुभ फल देता है। जातक को कुश्ती या मल विद्या में सफलता जरूर मिलती है। देह निरोग व स्त्री पतिव्रता मिलती है, लेकिन सेवा कार्य के लिए राहु अच्छा नहीं होता। स्त्री की हालात भी अच्छे नहीं होते। वो भूत प्रेत, पिशाच पीड़ा या कहीं ना कहीं आकस्मिक रोग से उसकी मृत्यु होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। दोस्तों, सातवां घर पति पत्नी का घर माना जाता है। यदि सातवें भाव में राहु हो तो यह प्रायः अशुभ फल ही देते हैं। ऐसे जातक का विवाह नहीं होता या विवाह हो जाने पर पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं होता। स्त्री राशि में राहु शुभ फल देता है। विवाह शीघ्र हो जाता है और दोनों में परस्पर प्रेम ही बना देता है। लेकिन सामान्यतः अगर सातवें भाव में अगर राहु है तो विवाह में विलंब होता है, अंतर्जातीय जीवन साथी मिलता है, विधवा विवाह हो सकता है, अधिक आयु वाली स्त्री मिलती है, पुनर्भू स्त्री मिलती है या विधवा से अवैध संबंध भी हो सकते हैं। विवाह ही ना होना ये भी सातवें भाव में राहु होने के एक प्रबल आशंकाएं बनी रहती हैं। आठवां घर यानी आयु स्थान। आठवें घर में अगर राहु होता है तो इसका अपना कोई फल नहीं होता। वह जिस राशि में स्थित होता है उसी के अनुसार फल प्रदान करता है। इतने पर भी इसमें कुछ शनि की तरह गुण होते हैं और इसे पाप ग्रहों की श्रेणी में ही गिना जाता है। यदि राहु पुरुष राशियों में से किसी भी राशि में हो तो पति पत्नी का जीवन ये समझिए नरक की तरह होता है। स्त्री एरोगेंट होती है, कलह करने वाली होती है, बेकार की बातों में पति को परेशान करने वाली होती है और उसका चरित्र भी संदिग्ध होता है। ऐसे जातक को धनार्जन की धुन सवार रहती है। वह नैतिक अनैतिक का विचार त्याग कर हमेशा धन के संचय करने में विश्वास रखता है। यदि जातक राजकीय सेवा में हो तो घूस लेना अपना कर्तव्य समझता है और ये भी देखा गया है कि अगर वो ऐसा करता है तो वो पकड़ा भी जाता है और दंड भी भोगता है। ऐसे जातक की मृत्यु सोते समय या मूर्छित अवस्था में हो जाती है। देखिए, स्त्री राशि का अगर राहु है तो फल थोड़े ठीक मिलते हैं। पत्नी सुशील मिलती है, लेकिन अंतिम काल में पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जातक के विधुर हो जाने की संभावनाएं रहती हैं।
जातक को मृत्यु का ज्ञान पहले ही हो जाता है, मृत्यु के समय उसकी चेतना भी बनी रहती है। प्रायः 8वें घर में अगर राहु है तो जातक अपना कोई बिजनेस करता है, और ये भी देखा गया है कि जातक को अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में यानी अपने लगभग 40 से 50वें साल में उसको सुख मिलता है। लेकिन यदि पाप का प्रभाव ज्यादा होगा तो वृद्धावस्था तक भी शुभ फल नहीं मिल सकते। दोस्तों, 9वें भाव को भाग्य का स्थान माना जाता है। यदि 9वें भाव में राहु स्थित होता है तो जातक को परदेश में व्यापार करने की प्रबल इच्छा होती है, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिलती और धन हानि उठानी पड़ती है। ऐसे जातक के भाई नहीं होते, तो इस कारण जातक माता पिता की इकलौती संतान हो सकती है। ऐसे जातक अपनी स्त्री से विशेष प्रीति रखते हैं। वो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर के भी अपनी पत्नी के लिए निर्णय ले सकते हैं। वो पत्नी के सम्मान के लिए अपने माँ बाप भाई बहनों का निरादर तक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी है कि विवाह करने की या तो वो इच्छा नहीं करते, अगर इच्छा होती है तो बड़ी उतावली से काम करते हैं, और प्रणय सूत्र में बनते ही स्त्री की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो जाता है। वो स्त्री की जाति, वर्ण और वय का बिल्कुल ध्यान भी नहीं रखते अगर उन्होंने शादी करने की धुन पाल रखी है। वायु तत्वीय राशि का राहु होने पर जातक का व्यवहार जैसा हमने आपको बताया वैसा ही रहता है। ऐसे जातक स्त्री पर एकमात्र अपना अधिकार समझते हैं। पत्नी का पुत्रों से अधिक प्रेम भी उसे अच्छा नहीं लगता। यदि राहु अग्नि तत्वीय राशि में हो तो जातक व्यवहार कुशल होता है और दूसरों का आदर मान करता है। संतान की चिंता उसे बनी रहती है। यहाँ तक कि अगर 8वें घर में राहु है और अगर वो अग्नि तत्वीय राशि में शामिल है, जातक के बेटे का भी दूसरा विवाह हो सकता है। और अगर राहु स्त्री राशि में हो तो ये देखा गया है कि जातक की पहला संतान कन्या होती है और उसे अधिक सुख भी मिलता है। दोस्तों, कुंडली का 10वां स्थान कर्म स्थान माना गया है। यदि 10वें स्थान में राहु होता है तो जातक की रुचि राजनीति में होती है। अन्य शुभ योग भी होते हैं तो जातक निश्चित रूप से राजनीति में प्रवेश करता है। यदि राहु शुभ प्रभाव देने वाला ना हो तो राजनीतिज्ञों से निकट संपर्क जरूर रहते हैं। राहु राजनीति का कारक ग्रह है। लग्नेश, दशम व दशमेश में जब वह छाया ग्रह प्रभावित करता है तो ऐसे जातक निश्चित ही एक पॉलिटिशियन होते हैं। उन्हें पिता का सुख बहुत कम मिलता है और उन्हें गैस की या पेट की बीमारी रहती है। यदि राहु मीन राशि में हो तो जातक अत्यधिक कामी होता है और उसकी दूसरी स्त्रियों से संबंध अवश्य रहते हैं। यदि पुरुष राशि में होगा तो जातक बहुत अभिमानी, बहुत बोलने वाला और लोगों से अलग रहने वाला होगा। अधिकतर ये देखा गया है कि राहु की ये स्थिति जातक में एक ऐसी भावना का निर्माण करते हैं कि जातक किसी पर भी विश्वास नहीं करता। यदि राहु स्त्री राशि में होता है तो जातकों को अपनी पूर्वजों की संपत्ति नहीं मिलती है। यदि मिल भी जाए तो वो उन्हें खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। 10वें भाव में राहु होने से जातक की पूर्व आयु में कष्ट भोगने के लिए स्थिति बनती है, लेकिन मध्य आयु में उन्हें धन, पुत्र आदि का बहुत लाभ मिलता है, सुख मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 11वें स्थान में राहु की स्थिति की। कुंडली का 11वां स्थान लाभ स्थान माना जाता है। यदि 11वें स्थान में राहु हो तो वो संतान के लिए अशुभ होता है, और पुरुष राशि में अगर हो तो संतान बाधा जरूर आती है। पूर्व जन्मकृत पापों के परिणाम स्वरूप संतान या तो होती ही नहीं है या फिर स्त्री प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और अगर बच्चा होता भी है तो वो अल्पायु हो जाता है। देखिए, 11वें भाव का राहु ऐसी स्थिति पैदा करता है कि जातक अपने निम्न कोटि के लोगों से लाभ प्राप्त करता है। वह जो चतुराई से दूसरे लोगों की संपत्ति का हनन भी करता है और अपने लिए लाभ के अनेक अवसर बनाता है। वह समाज में अग्रणी बनकर रहता है और यशस्वी भी होता है। जातक बहुत लालची होता है, इसके कारण उसे धन की ऐसी लालसा होती है कि वो गलत रास्ते पर जाने पर भी नहीं रुकता। यदि राहु स्त्री राशि में होगा तो ये गारंटी है कि जातक कुमार्ग से ही धन संग्रह करेगा। पुत्र की अपेक्षा पुत्री होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं और जातक को अच्छे मित्र भी मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 12वें स्थान पे राहु की स्थिति की। 12वां स्थान व्यय स्थान माना जाता है। इस घर में अगर राहु होता है तो जातक नेत्र रोगी होता है। उसके पैरों में चोट लगने की संभावनाएं भी रहती हैं या उसके पैरों में कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा रहता है। जातक काफी बकवास करने वाला और बुरे व्यसनों में फंसने वाला भी होता है। उसे सैया सुख कम मिलता है और वो व्यभिचार में लगा रहता है। व्यभिचार होने के कई कारण हो सकते हैं। इसका कारण पत्नी का रोगी रहना, दूसरा पत्नी का सुंदर नहीं होना भी होता है।
जातक माता पिता के पास अधिक समय तक रहता है। जातक को अपने विवाह से असंतुष्टि रहती है, इसलिए संबंध विच्छेद यानी डिवोर्स जैसी स्थिति भी बनती है। इसके कारण द्विभार्या रोग बनता है। उपयुक्त फल राहु के पुरुष राशि में होने पर भी होते हैं। देखिए, राहु अगर पुरुष राशि में होगा तो भी ये स्थिति रहेगी, और स्त्री राशि में अगर राहु है तो शुभ फल देखने को मिलते हैं। जातक अपनी जन्म भूमि में सफलता प्राप्त नहीं करता, अध्यात्म की तरफ उसकी रुचि रहती है, और ऐसा जातक वहां अच्छे धन अर्जन करता है और वहीं अपव्यय भी करता है। दोस्तों, आज के सरल वीडियो में हमने आपको बताया कि कुंडली के 12 भावों में राहु क्या क्या फल देते हैं और किस तरह की स्थिति का निर्माण करते हैं। फलादेश करने से पूर्व सापेक्षता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, ये सारे ज्योतिषी कहते हैं, क्योंकि भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों में वह व्यक्ति की भविष्य को, उनकी कुंडली को प्रभावित करती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अब हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें।